Hello students, welcome back to my YouTube channel KS Chem Class and I'm your chemistry tutor कीर्ति शर्मा। So जैसा कि आप जानते हैं हम अभी तक अपना क्लास 12 का चैप्टर 9 फिनिश कर चुके हैं। ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, आइसोमेरिज्म, इम्पॉर्टेंट टर्म्स, IUPAC nomenclature, all the important theories, Werner, VBT, CFT एंड मेटल कार्बोनिल्स की बॉन्डिंग और इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये सारे टॉपिक हम अपनी वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जिनके लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी। सो यू कैन गो थ्रू विद दिस वीडियो बिफोर सॉल्विंग दीज क्वेश्चन आंसर्स। तो आप साथ के साथ ये क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं ये जो वीडियो मैंने आज जो बनाई है ये प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे बेस्ड है। एंड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो CBSE बोर्ड एग्जाम 2023-2024 में 7 मार्क्स का आने वाला है। सो एज पर द 7 मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट लाइक 2 to 3 MCQs आ सकते हैं, उसमें 2 मार्कर 3 मार्कर के एक क्वेश्चन आ सकता है। सो इस तरीके से पूरे 7 मार्क्स कवर हो जाएंगे एंड ये 7 मार्क्स ईजिली स्कोर करना बहुत आसान है। अगर आप ये सारी वीडियोज़ एक साथ देख लेते हैं तो आपके लिए चैप्टर बहुत 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 ईजी बन जाएगा। सो लेट वी स्टार्ट। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम इन द कॉम्प्लेक्स PTEN होल ट्वाइस Cl2। सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? वो नंबर जिससे जो सेंट्रल मेटल एटम है वो सराउंडेड है। तो यहाँ पे आपके पास EN 2 हैं बट एक EN एक्चुअल में 2 डोनर साइड प्रोवाइड करता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपके पास EN से नंबर आएगा 4 एंड क्लोरीन जो है ये भी 2 है। सो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का हो गया आपका 6, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। एंड उसके बाद पूछता है आपको प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं ये भी मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है, यू कैन गो थ्रू विद देम। सो प्लैटिनम का अगर हमें चाहिए तो उसको हम X ले लेंगे। EN का चार्ज 0 होता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, ओवरऑल चार्ज पूरे कॉम्प्लेक्स पे कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो इट इज़ 0। सो X की वैल्यू आ गई आपकी सिंपल 2, दैट इज़ +2। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम कितना आ गया आपका? +2। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है यहाँ पे। सो हाफ मार्क इसमें डिवाइड हो जाएंगे। 2018 का ही बहुत रिसेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और उसके और पार्ट में भी है, 2019 का ये क्वेश्चन है। सो अगर हम सेकेंड क्वेश्चन देखें, इसका फर्स्ट पार्ट, इसका नेम लिखना है। तो नेम देखो यहाँ पे जो क्रोमियम वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। और पोटेशियम जो K3 आगे काउंटर आयन है वो पॉजिटिव है। सो इसका नाम क्या आएगा हमारा? पोटेशियम। अब यहाँ पे K3 है ना, तो 3 को ट्राई पोटेशियम कभी नहीं लिखते हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी वीडियोज़ में। इट्स सिंपली पोटेशियम। एंड देन पहले फिर कॉम्प्लेक्स का जब नेम करते हैं तो पहले लिगेंड्स के नेम आते हैं, दैट इज ऑक्जेलेट यहाँ पे 3 है। सो ट्राई ऑक्जेलेटो एंड उसके बाद क्रोमियम। अब यहाँ पे क्रोमियम की बजाय क्या आएगा? क्रोमेट आएगा, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ना ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में मेटल के नेम के आगे 8 लग जाता है। अब साथ में हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे लिख दे रही हूँ 3 आएगी। आप जो ऊपर मैंने मेथड बताया ना, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दी आंसर। ऑक्जेलेटो पे चार्ज होता है -2 और पोटेशियम पे चार्ज होता है +1। नेक्स्ट इसी का ही और पार्ट है, यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट द फॉर्मूला ऑफ। इसका फॉर्मूला लिखना है आपको, हेक्साअमीन कोबाल्ट सल्फेट। अब देखो यहाँ बीच में गैप है ना, ये आपका नेगेटिव है, ये काउंटर आयन है आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। दिस इज योर काउंटर आयन। और ये जो आपका आगे दिया है ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, इसीलिए मेटल के नेम के साथ 8 नहीं आया, इट्स सिंपली कोबाल्ट। सो हेक्साअमीन है मतलब NH3 होल 6। फिर मेटल है कोबाल्ट, तो मेटल को पहले लिखते हैं, उसके बाद ये आपका ब्रैकेट क्लोज, कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स के बाहर सल्फेट है SO4। अभी हमें ना ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की ये भी सेटिस्फाई करनी है। सेटिस्फाई कैसे करेंगे? सल्फेट के ऊपर 2- चार्ज होता है, ये -2 है, और कोबाल्ट के पास +3 है। अब हम -2 को अगर सल्फेट को मैं डबल भी कर देती हूँ तो वो -2 से -4 हो जाएगा, ठीक है। तो -4 और +3 अगेन बैलेंस नहीं हो रहे, तो इस तरह के क्या करना होता है, सिंपली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मतलब सल्फेट को आप ट्रिपल कर दो और पूरे कॉम्प्लेक्स को आप डबल कर दो, ठीक है। सो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कोबाल्ट की 3 ही आएगी, +3।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स डाइक्लोरिडो बिस। अब देखो हम साथ के साथ लिख लेते हैं, ऑल्दो इट्स अ टाइप ऑफ एन एमसीक्यू क्वेश्चन जो लास्ट ईयर ही आया है, मतलब इसी ईयर जो एग्जाम्स हुए हैं उसी में आया, 2023 में ही आया है बोर्ड एग्जाम्स में। फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइक्लोरिडो, क्लोरीन 2 लगाना है आपने, ठीक है। बिस इथेन 1 2 डाई अमीन। अब देखो जिस अकॉर्डिंग इनके नेम दिए होते हैं ना, CCl पहले आता है तो इसीलिए पहले लिखेंगे, इथेन 1 2 डाई अमीन ई अल्फाबेटिकली बाद में आता है तो इसीलिए हम इसको बाद में ही लिखेंगे। बिस का मतलब होता है 2 EN है, ठीक है। देन प्लैटिनम, प्लैटिनम मेटल है तो पहले मेटल लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारा बंद हो गया। उसके बाद हमें क्या लगाना है, नाइट्रेट लगाना है। नाइट्रेट का फॉर्मूला कहता है NO3, ये हमारा काउंटर आयन है। अब देखो इससे रिलेटेड आपको अगर हमें ऑप्शंस देखते ना, ऑप्शन में देखो पहले ऑप्शन में NO3 अंदर दिया हुआ है जबकि NO3 काउंटर आयन है, सिंपल सिंपल गलत है ये तो ऑप्शन। सी पार्ट में NO3 अंदर भी है बाहर भी है, अंदर तो है ही नहीं, NO3 इज नॉट अ लिगेंड इन दिस क्वेश्चन। डी पार्ट में NO3 लिगेंड दिया हुआ है तो ये भी गलत है। तो अगर आप इसको सॉल्व भी नहीं करते ना, सिर्फ ऑप्शंस देखकर ही पता चल जाता कि इसका सिंपल सिंपल आंसर बी है, क्योंकि हमें जो ये प्लैटिनम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को भी सेटिस्फाई करना है, इसीलिए ये NO3 आपका डबल हो जाएगा। 2 माइनस यहाँ से 2 माइनस क्लोरीन से, तो जब ब्रैकेट इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड जाएगा तो टोटल चार्ज +4 आ जाएगा। सो प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो MCQs है ना, ये MCQs किसी एग्जाम में आए नहीं हैं, बट ये MCQs इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल पिछले लास्ट 3 ईयर से जो हमें दिख रहा है पेपर पैटर्न, उसमें MCQs आते ही आते हैं। सो इट्स बेटर इफ यू प्रैक्टिस सम MCQs अलॉन्ग विद द क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4th, इट सेज डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट VBT, VBT क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इज इनएक्यूरेट, जो गलत है यहाँ पे। ए ऑप्शन है इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तो ट्रू है, VBT ने तो कलर एक्सप्लेन ही नहीं किया था। इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स, नो, स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स तो किसने बताए थे हमें, CFT ने बताए थे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताए थे। मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब हमने पढ़ी थी उस टाइम पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आती है तब हमें पता लगा था कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड का भी कोई कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन VBT ने कुछ ऐसा नहीं बताया था। तो यही है इसका इनएक्यूरेट आंसर, मतलब एक्चुअल में आंसर जो है वो आंसर यही है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी। बिकॉज सी और डी भी ट्रू स्टेटमेंट है। सी कहता है डज नॉट एक्सप्लेन द काइनेटिक स्टेबिलिटी, ये भी ट्रू है। VBT काइनेटिक स्टेबिलिटी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करती। इट इज़ अनरिलायबल इन प्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्रीज ऑफ 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट में 2 पॉसिबिलिटी है, या तो स्क्वायर प्लेनर बन सकता है या फिर हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन सकता है। वो VBT ने नहीं बताया था, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल किस पे डिपेंड करता है, अगेन स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड पे। वो अंदर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करा देता है और टेट्राहेड्रल में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती है, तो इनएक्यूरेट था, तो इट इज़ करेक्ट। Now question 5, which substance is used in determine the hardness of water using a simple titration? ये क्वेश्चन आपका importance of coordination compounds के बेस्ड पर है। सो इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की वजह से हो जाती है, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो EDTA तो देखो सब में कॉमन है। अब EDTA के साथ जो लगा हुआ है ना वो मेटल आपको ध्यान रखना है, दैट इज सोडियम EDTA, क्योंकि सोडियम का जो कॉम्प्लेक्स विद EDTA होता है वो कंपैरेटिवली वीक होता है जब कैल्शियम और मैग्नीशियम बनाते हैं EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स। तो इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए ये वाटर में से रिमूव हो जाते हैं इजीली, वाइल सोडियम वाटर में मिक्स हो जाता है। Now sixth question, the core atom of which of the following biologically significant coordination molecules is magnesium? Magnesium, ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं इनमें से किसका कोर एटम है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है उसका मेटल आयन जिसमें मैग्नीशियम यूज हो रहा है वो क्या है? विटामिन B12, विटामिन B12 में कोबाल्ट यूज होता है, साइनोकोबालामिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन यूज होता है। क्लोरोफिल जो कि हमारे पास ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, उसमें मैग्नीशियम होता है, ठीक है। सो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पीशीज। अब पांचों में देखो आयरन कॉमन है, ठीक है। पहले में कार्बोनिल है,
कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, थर्ड में ऑक्सैलेट है, C2O4 ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, H2O ये भी मतलब इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग बट मॉडरेट लिगेंड है, ना बहुत वीक है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। सारे के सारे सिर्फ Fe को छोड़ के, फर्स्ट वाले को छोड़ के स्क्वायर बायपिरामिडल है, सॉरी ट्रायगोनल बायपिरामिडल TBP, बट रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो है वो सारे ऑक्टाहेड्रल है। अब उन इन चारों में से सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स ध्यान से देखो, A, B और D ये तीनों ही मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, बट C में जो C2O4 है ये कैसा लिगेंड है? ये एक कीलेटिंग लिगेंड है। ठीक है, कीलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? जो अपनी एक से ज़्यादा साइट डोनेट कर सकते हैं मेटल को और एक रिंग बना लेते हैं, क्लोज्ड रिंग, दैट इज नोन एज कीलेट। तो C2O4 यहाँ पे कीलेशन का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाई देती हूँ आपको, ये ऑक्सीजन है यहाँ पे और ये दूसरा ऑक्सीजन भी है, ये दोनों ही अपने मेटल को डोनेट कर रहा है, तो इट इज फॉर्मिंग अ क्लोज्ड रिंग। सो इसीलिए कीलेटिंग लिगेंड्स आर मोर स्टेबल, therefore correct option is answer C. Next, an aqueous pink solution of cobalt 2 chloride changes to a deep blue solution or addition of excess HCl. कोबाल्ट 2 का एक सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन, मतलब ये जब पिंक कलर का था उस टाइम पे कोबाल्ट ने H2O के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था, वो डीप ब्लू में चेंज हो जाता है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कोबाल्ट का जो हेक्सा कॉम्प्लेक्स है, दिस इज H2O6 एक्चुअली, आई हैव मिस्ड 6, जो हेक्सा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल में चेंज हो जाता है, HCl में से Cl एज अ लिगेंड की तरह काम करता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। देन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैव स्मॉलर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि टेट्राहेड्रल का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है 4/9 ऑफ डेल ओ। डी कहता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैव लार्जर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, नो दिस इज नॉट ट्रू, सो इसके करेक्ट ऑप्शन दो हैं, बी एंड सी। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय कॉपर आयन द मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? तो स्टेबिलिटी देखो किससे पता चलती है हमें, के की वैल्यू से पता चलती है। इफ वैल्यू ऑफ के क्या है यहाँ पे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, अगर के की वैल्यू हाइयर है इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा है, कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है। तो यहाँ पे देख लो लॉग के की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी आई है, सेकेंड वाले ऑप्शन के, जिसमें साइनाइड एज अ लिगेंड यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर भी क्या है, सेकेंड ही है, क्योंकि लॉग के की वैल्यू सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसी में, दिस इज द स्टेबल। नाउ 10th क्वेश्चन, the CFSE for octahedral is 1800 centimeter inverse, CFSE for tetrahedral, CFSE क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। देखो मैंने अभी 8th वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा है इसका, डेल टी कितना होता है 4/9 ऑफ डेल लो, डेल लो क्या है CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल, डेल टी CFSE फॉर टेट्राहेड्रल, बस वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, कितना है 18,000 सॉरी, ये आपका जाएगा 2000, आंसर आया आपका 8000, यूनिट एज इट इज सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी करेक्ट, दैट्स इट। सो ये डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल हो सकते थे मैंने वो सारे इंक्लूड कर लिए यहाँ पे। नेक्स्ट वी मूव टू द 2 मार्कर क्वेश्चंस। नाउ इन 2 मार्कर क्वेश्चंस में देखो आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है, ये 2015 में ही आया है, राइट डाउन IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। अब देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेम रूल अप्लाई करना है, नेम लिखना है इसका। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अमीन 2 हैं, सो इट इज डाई अमीन, अमीन में ध्यान रखना डबल एम आता है, फिर क्लोरीन भी 2 हैं, सो इट इज डाई क्लोरिडो, IDO लगाना है, नेगेटिव लिगेंड है। देन EN सिंगल है तो इथेन, 1,2 डायमीन। अब देखो भले ही क्वेश्चन में ना लिखा है कि EN इज इथाइलिन डायमीन, लेकिन IUPAC नेम है ना, तो IUPAC नेम में कोई रिस्क नहीं लेना, इथेन 1,2 डायमीन ही लिखना अब। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। फिर हमारा मेटल भी है तो मेटल भी लगाना है हमें, इसके साथ क्रोमियम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी 3, और लास्ट में हमारा काउंटर आयन भी है क्लोराइड, तो लास्ट में बचा हमारा काउंटर आयन दैट इज क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लेना, वैसे कितना आएगा -2 यहाँ से आएगा,
अंदर वाले क्लोरीन से, -1 बाहर वाले क्लोरीन से, तो ओवरऑल +3 चार्ज आएगा। राइट द फॉर्मूला। अब आपको नेम दिया है, इसका फॉर्मूला लिखना है। पेंटाअमीन, तो NH3 5 है आपके पास। नाइट्राइटो O, तो ONO लिखना है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है ये, ठीक है। इसको NO2 नहीं लिख के आना, ONO। कोबाल्ट, दैट्स इट, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें सेटिस्फाई करनी है। NH3 का तो 0 होता है, ONO -1 होता है, -1 का राइट हैंड साइड जाएगा +1 हो जाएगा, लेकिन हमें टोटल चार्ज कितना दिया है, 3, तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल नहीं है, ये चार्ज कॉम्प्लेक्स है, +2 चार्ज है इसके बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrCl3.6H2O इज मिक्सड विद AgNO3, तो 2 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट होते हैं। ये मैंने अपने लास्ट के कुछ वीडियोस में ही बताया था, जिसमें हमने आइसोमेरिज्म किया था, उसमें आप एक बार गो थ्रू कर लेना कैसे हम पता लगाते हैं। तो आपको 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, इसका मतलब जितने मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो रहे हैं ना, उतने ही क्लोरीन उस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर थे, ठीक है। मतलब क्रोमियम का जो भी कॉम्प्लेक्स बना है, उस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 2 क्लोरीन है और अंदर, अब टोटल क्लोरीन 3 थे, बचा 1 क्लोरीन, 1 क्लोरीन अंदर रहा होगा। अब ये मत सोचना कि 1 क्लोरीन अंदर भी आ गया और अभी 6 H2O भी हमें ऐड करना है, तो इसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, क्योंकि एक्वस कॉम्प्लेक्स है, 1 H2O बाहर भी रह लेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास H2O 5 और Cl एक अंदर रहेगा, ठीक है। अब इसमें अब क्या बनते हैं हमारे पास, कैटायन बनेगा ये वाला, अनायन बनेंगे ये वाले, तो 2 अनायन बन रहे हैं हमारे पास 2 क्लोरीन के। सो 2 क्लोरीन जब AgNO3 से रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे हमें, 2 मोल ऑफ AgCl देंगे, वाइट PPD बना लेंगे, प्लस में NO3 जो है वो हमारा एज इट इज एक्वस सोल्यूशन में रहेगा। बस, तो इसका हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछा था, ये बता दिया हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला। IUPAC नेम भी लिख लो इसका, IUPAC नेम क्या आएगा, पेंटा, इट इज पेंटा एक्वा और क्लोरिडो। देन हमारे पास क्या है, क्रोमियम। टोटल चार्ज कितना आएगा, 2 क्लोरीन बाहर से, 1 क्लोरीन का अंदर से, टोटल आ गया +3, और बाहर क्लोरीन है तो उसके लिए क्लोरिडो लगाना है, एज अ काउंटर आयन है वो हमारा, तो हमने नाम भी लिख दिया लो और कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर भी बना दिया। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट IUPAC नेम एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखो नेम अगेन बहुत इजी है, क्या है, हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्ट 8, लेकिन इसमें कोबाल्ट 8 आएगा, ध्यान रखना, हर जगह इजी इजी में के चक्कर में गलत मत कराना एग्जाम में। हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्ट 8, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव में मेटल के साथ 8 लगाना है और मेटल के साथ उसको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना नहीं भूलना है। हाइब्रिडाइजेशन भी पूछता है, हाइब्रिडाइजेशन इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 27। यहाँ पे 27 का मतलब 3d7 4s2 रहा होगा, ये न्यूट्रल है, ठीक है। 3+ में जब आया 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा देना, मतलब 3d6 आ गया। अब 3d6 में आपको ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैं चलो ड्रॉ कर ही देती हूँ। अब 3d6 जब तक ये अपने आयनिक फॉर्म में है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो यहाँ इसने कुछ नहीं बोला कि आपको VBT यूज़ करना है, CF2 यूज़ करना है, कुछ नहीं। हाइब्रिडाइजेशन है, सिंपल सी बात है, हम VBT यूज़ करके बताने वाले हैं। अब VBT में हम, VBT ने ये तो नहीं बताया था स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, लेकिन आपको तो पता है ना स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो फ्लोरीन कैसा है, वीक फील्ड है, वीक फील्ड है मतलब इलेक्ट्रॉन तो पेयर कराएगा नहीं, मतलब 3D में से कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर होगा नहीं, मतलब ऑर्बिटल खाली होगा नहीं। जब ऑर्बिटल खाली होगा नहीं तो इसको 6 ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक s का ऑर्बिटल लेगा, 3 p का और बाकी 2 बाहर वाले d का, दैट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा फिर ये। तो a पार्ट के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2, दैट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये, ठीक है। आउटर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने VBT थ्योरी में जो पढ़ा है एक बार उसे भी गो थ्रू कर लेना। तो ये आउटर ऑर्बिटल है क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पे वीक फील्ड है, पेयरिंग कराएगा नहीं, बाहर के ऑर्बिटल्स यूज़ करेगा। और इसकी ज्योमेट्री क्या है आपकी, ऑक्टाहेड्रल है,
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। बी पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स COEN2Cl2 2+। अब कोबाल्ट में देखो, ये तो आपका डाइडेंटेट है और ये आपका मोनोडेंटेट है। डाइडेंटेट है मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना टोटल 6 है। 6 में ऑक्टाहेड्रल में ये किस तरीके का आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये करेगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल में ये शो करेगा सिस और ट्रांस। ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है, सिर्फ सिस आइसोमर ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्योंकि इसने पूछा भी है नेम द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ज्योमेट्रिकल में आपके जो सिस ट्रांस बनेंगे ना, सिस ट्रांस कैसे बनेंगे देखो मैं ड्रॉ कर देती हूँ। CO है, अब CO के साथ यहाँ पे जो हमारे पास दो बनते हैं, एक सिस, सिस में क्या होता है, सिस में दोनों क्लोरीन साथ के साथ लगे हुए हैं, ये आपका सिस बन गया। ये EN है तो ये आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा जॉइंट है। चार्ज नहीं भूलना है, चार्ज लगाना है 2+, ये आपका सिस आइसोमर है और यही आपका क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है। लेकिन जो ट्रांस बनाते हैं, ट्रांस कैसे बनाते हैं, जो दो सेम लिगेंड है उन दोनों को हमें ऑपोजिट रखना होता है, मतलब दोनों क्लोरीन हमें ऑपोजिट रख देने हैं। इस तरीके से EN भी ऑपोजिट आ गए हैं देखो, ठीक है। चार्ज को भूलना नहीं है, चार्ज लगाना है। ये हमारे पास ट्रांस आइसोमर है। ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। ज्योमेट्रिकल के दो पार्ट है, सिस और ट्रांस, ठीक है ना। सो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, 2020 का ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज अ कीलेट कॉम्प्लेक्स, गिव एन एग्जाम्पल। कीलेट कॉम्प्लेक्स, देखो ये मैंने यहाँ जो बनाया है ना EN वाला, ये कीलेट ही है। कीलेट क्या होता है, जो एक रिंग बना ले मेटल के साथ। अब मतलब एक से ज़्यादा डोनर साइट होनी चाहिए उसके पास, तभी वो रिंग बना पाएगा। पीछे भी ऑक्सैलेट वाला भी एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो आप इसमें कुछ भी ले सकते हो, जैसे यही ले लेते हैं, कोबाल्ट, EN होल थ्राइस, तीनों ही मैंने मतलब होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, ये EN ही ले लिया। चार्ज भी लगाना है हमें 3+, क्योंकि बिना प्रॉपर एग्जाम्पल देना होता है, बिना चार्ज के आप लिख दोगे एग्जाम्पल ही आधा गलत हो जाएगा। ये एग्जाम्पल हो गया कीलेट कॉम्प्लेक्स का। So chelate complex are formed when metal ion is bounded to 2 or more molecules of a chelating ligand. EN आपका chelating ligand है यहाँ पे। नेक्स्ट है हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से ज़्यादा लिगेंड यूज़ हो रहे हैं, मतलब अलग अलग तरीके के लिगेंड यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल इसका ये हेट्रोलेप्टिक का ही है, ठीक है। सो complex in which a metal is bound to more than one kind of donor group is called heteroleptic complex. एग्जाम्पल यही लिख लेते हैं हम, जो आपको सामने दिख रहा होता है ना एग्जाम्पल, वही लिख दिया करो। ये और एक और हेट्रोलेप्टिक का एग्जाम्पल। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन 2023, रिसेंटली क्वेश्चन है ये दोनों। राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। IUPAC नेम देखो, अभी जो इससे पहले वाले एग्जाम्पल्स मैंने दिया ना उसी में से ही है ये। क्या है इसका, पेंटा अमीन ONO है। ONO का मतलब क्या होता है, नाइट्राइटो O, मतलब यहाँ पे जो जॉइनिंग साइट है ना वो कहाँ से, नाइट्राइटो से है, ठीक है। लास्ट में क्या है, कोबाल्ट है, पॉजिटिव है, मतलब कोबाल्टेट तो लगाना नहीं है, सिर्फ कोबाल्ट ही लगाना है। दैट्स इट। नेक्स्ट K2, यहाँ पे K पोटेशियम काउंटर आयन दिया हुआ है हमें। निकल नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, इसीलिए उसका नाम निकल की बजाय निकलेट हो जाएगा। टेट्रा क्लोरीन 4 है, सो टेट्रा क्लोरिडो निकलेट। निकल का चार्ज भी लगा, वो ऑक्सीडेशन स्टेट भी लगाना है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 2, क्योंकि 2+ से Cl के 2 माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे सिर्फ 2, सो दैट इज 2। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं। इन दिस 3 मार्कर क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ देयर स्टीरियो आइसोमर्स। एंड ये 2012 का क्वेश्चन है। स्टीरियो आइसोमर्स देखो दो तरीके के होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ठीक है।
एंड इन ज्योमेट्रिकल में भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस होती हैं, सिस और ट्रांस। एंड स्टीरियो आइसोमर्स में द नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, तो अब हमें यही देखना है। तो यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर पूछे तो सिर्फ आपको ज्योमेट्रिकल या ओनली ऑप्टिकल नहीं, बल्कि दोनों में एक्सप्लेन करना है, अगर दोनों पॉसिबल हैं तो। ज्योमेट्रिकल में एक और तरीके का होता है फेशियल मेरिडियोनल, वो भी देखते हैं अभी हम। फर्स्ट पार्ट में COEN2Cl2, देखो अब भी जस्ट 1-2 स्लाइड पहले ही मैंने क्वेश्चन कराया, तो आप वहीं से एक बार गो थ्रू कर लेना। इसमें सिस और ट्रांस 2 बनेंगे, और सिस ट्रांस में जो सिस वाला है वो ऑप्टिकली एक्टिव भी है, उसका मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ। तो हमारे पास जो सिस है, सिस में हमारे पास दोनों क्लोरीन साथ में है, बाकी EN एक साथ है। सो दिस इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। इसका मिरर इमेज आपको बना के दिखानी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे इसके प्रॉपर। हेक्साडेंटेट लिगेंड है ये, सॉरी हेक्साडेंटेट कॉम्प्लेक्स है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला है ये। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट में सिस और ट्रांस बनाने के बाद ये बनाना है, क्योंकि मैं सिस ट्रांस बता चुकी हूँ इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। सेकेंड पार्ट में क्या है, क्रोमियम ऑक्सैलेट है, 3 ऑक्सैलेट है यहाँ पे। अब तीनों ऑक्सैलेट हैं, तीनों ऑक्सैलेट में सिस ट्रांस तो पॉसिबल नहीं है इसमें, सो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बट सेकेंड पार्ट में कौन सा आइसोमर पॉसिबल है, ओनली ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है। सो ऑप्टिकल आइसोमर 2 में पॉसिबल होता है, एक सिस वाले में और दूसरा जिसमें मल्टीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, मतलब मोनो को हटा के डाई ट्राई एंड ऑल। सो ओनली ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है इसका। सो ऑप्टिकल आइसोमर में अगेन आपको, अब यहाँ पे एक डेक्स्ट्रो आप दिखा दोगे, आपको नहीं पता है बट कोई बात नहीं, एक को डेक्स्ट्रो दिखा दो, एक को लीवो दिखा देना है। ठीक है, सेम ऐसे ही क्रोमियम में ऑक्सैलेट कॉम्प्लेक्स है ये। सो ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, OX। ऑक्सैलेट को शॉर्ट में OX लिखते हैं। चार्ज टोटल 3- है, तो अगेन आपको 3- चार्ज दिखाना है। फिर आप दिखाएंगे इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करके। ठीक है, दिस इज योर ऑक्सैलेट, ऑक्सैलेट, ऑक्सैलेट। ठीक है, अगेन इस पे भी 3- चार्ज, तो एक को आप डेक्स्ट्रो दिखाएंगे, एक को आप लीवो दिखाएंगे, इसमें यही पॉसिबल है। थर्ड में नेक्स्ट है कोबाल्ट, ट्राइअमीन भी है, ट्राइक्लोरिडो भी है। अब इसमें देखो ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं से एक अमीन एडजेसेंट हो ही जाएगा दूसरे अमीन के, सेम क्लोरीन भी। और जब सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है तो सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। थर्ड वाले में हमारे पास जो इकलौती पॉसिबिलिटी है वो है हमारी फेशियल और मेरिडियोनल वाले की, जो कि एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। वो MA3B3 वाले में काम आता है, जिसमें हमारे पास CO, ये भी यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही है, जब तीनों लिगेंड एक ही फेज पर होते हैं, एक ही फेज पर, और बाकी तीनों दूसरे फेज पर। सो दिस इज अ फेशियल, या शॉर्ट में FAC, फेक आइसोमर बोलते हैं। और वहीं इसका जो दूसरा पार्ट बनता है वो मेरिडियोनल होता है, जो लिगेंड्स होते हैं वो मेरिडियन पे आ रहे होते हैं, तो लाइक दिस। ये 3 एक मेरिडियन पे हैं, बाकी ये तीनों एक, तो ये आपका मेरिडियोनल या फिर शॉर्ट में मर आइसोमर भी बोलते हैं। सो फेक एंड मर आइसोमर बनेंगे थर्ड पार्ट में। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट का नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स गिविंग ए सूटेबल एग्जाम्पल इन ईच केस। 2013 का है, तो ज़रूर नहीं है हर बार 3 मार्कर क्वेश्चन में बहुत टिपिकल, बट जो ये जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना बहुत कम होते हैं, बट इट्स बेटर, आपको पता तो है ही, ये डेफिनेशन ही हैं सिंपल। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जिनके पास डोनर साइड तो 2 होती है बट एक बार में एक ही जगह से अटैच हो पाते हैं। एग्जाम्पल NO2 देखो, NO2 या तो वो नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा, ठीक है, या वो ऑक्सीजन से भी अटैच हो जाता है, ONO
बन जाता है। तो ये इसके पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 डोनर साइट है, बट एक बार में एक से ही अटैच होगा। तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं NO2 लिगेंड का। सो लिगेंड विच हैज 2 डिफरेंट डोनर साइट बट एंड ईदर ऑफ द 2 लिगेट्स इन द कॉम्प्लेक्स, बट एक से ही अटैचमेंट होगी, उसे एम्बिडेंटेट। एग्जाम्पल आप NO2 ले सकते हैं। या फिर SCN माइनस, SCN भी क्या है, या तो S से अटैचमेंट हो सकते हैं या फिर N से अटैचमेंट हो सकते हैं। सेकेंड डेंटिसिटी, डेंटिसिटी ऑफ अ लिगेंड, लिगेंड मतलब कि कितने अपने डोनर साइट या कितने डोनर साइट से अटैच हो सकते हैं मेटल पे, वो होता है। लाइक मोनोडेंटेट का मतलब एक ही डोनर साइट है, डाइडेंटेट 2 डोनर साइट है, टेट्रा हेक्साडेंटेट मतलब 6 डोनर साइट है। सो डेंटिसिटी क्या होता है, डेंटिसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ डोनर ग्रुप्स प्रेजेंट इन अ गिवन लिगेंड दैट बाइंड टू कॉम्प्लेक्स मेटल एटम इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल Cl माइनस, Cl माइनस कैसा, मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट का मतलब इसके पास 1 डोनर ग्रुप है या 1 डोनर साइट है, ठीक है। ऑक्सैलेटो ले लेते हैं, C2O4 2 माइनस, इसमें डाइडेंटेट है, 2 डोनर साइट है, ठीक है। तो इस तरीके के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। थर्ड है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में CFSE आपको दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल जो d ऑर्बिटल होते हैं, इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए आप CFT वाली थ्योरी देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही जितना लिखना है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। D5 है, जब तक ये न्यूट्रल एटम है तब तक ये सिमेट्रिकल होता है। जो D5 है, डीजेनरेसी मेंटेन रहती है, ठीक है। जैसे ही मेटल के आसपास लिगेंड आने शुरू हो जाते हैं तो इसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी लिफ्ट हो जाती है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी एनर्जी लिफ्ट हो गई है। अभी यहाँ पर जो लिगेंड्स है ना, लिगेंड्स हैव सिमेट्रिकली सराउंडेड दी मेटल, मेटल के चारों तरफ सिमेट्रिकली है। अभी स्पेसिफिक एक्सेस या प्लेन से नहीं आ रहे हैं अभी वो, मतलब अभी के थोड़े टाइम के लिए वो जैसे पास आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास नहीं, अभी थोड़ा दूर है। सो सिमेट्रिकल सराउंडेड टू मेटल। तो डीजेनरेसी अभी भी मेंटेन है, बट जो एनर्जी वो थोड़ी सी लिफ्ट हो गई है। एनर्जी आप इस डायरेक्शन में दिखाएंगे। देन उसके बाद क्या होता है, ये जो फर्दर डीजेनरेसी स्प्लिट हो जाती है कब, जब हमारे पास लिगेंड्स प्रॉपर तरीके से अप्रोच कर जाते हैं। तो ये 2 ऑर्बिटल में टूट जाता है, नीचे वाला T2G होता है और ऊपर वाला EG सेट होता है। ये DXY, DYZ, DZX, ये 3 ऑर्बिटल हैं। ये T2G सेट होता है, ऊपर वाला EG सेट होता है, जिसमें ऑर्बिटल्स होते हैं DX² माइनस Y² और DZ²। इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हाई होती है, क्योंकि जो दोनों ऑर्बिटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी कहाँ होती है, एक्सिस पर होती है। बस इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा होती है, प्लेन में होती है। और जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहे होते हैं मेटल को, वो एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक्सिस वाले की ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई हो जाती है। तो आप पे थोड़ा 2-4 लाइनों में एक्सप्लेन कर देना। सो इस तरीके से आप दिखाएंगे, ये आपका बेरी सेंटर है, डेल ओ, ठीक है। एनर्जी जो स्प्लिट हो रही है, सो 2 सेट्स बन जाते हैं, EG एंड T2G। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये वाला जो क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ है। आपको फॉर्मूला लिखना है इस कंपाउंड का। तो जो A है, इसमें क्या दिया हुआ है, आयरन 3। आयरन यहाँ पे काउंटर आयन भी है और फेरेट मतलब आयरन है, बट वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में है। तो यहाँ पे Fe और अंदर भी हमारे पास Fe है। हेक्सा साइन हुए मतलब Cn कितने हैं, 6 हैं। अब अंदर वाले आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 होना चाहिए और बाहर वाले का 3 होना चाहिए। अब 2 और 3 हमारे पास ऐसे तो पॉसिबल होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, साइनाइड से जो एक्चुअल में बचेगा वो हमारे पास 2 बचेगा, बट हमें बाहर वाले आयरन के लिए 3 चाहिए। सो इसके पास जो टोटल, इसको हम जब फॉर्मुलेट करते हैं तो Fe के पास आएगा 4 और इस वाले Fe के पास आता है यहाँ पे 3। सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। बी क्वेश्चन है
व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स। अब आइसोमेरिज्म पूछा है, अब उसने ना आपको ये बताया कि स्ट्रक्चरल बताना है या ज्योमेट्रिकल बताना है, बट यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है, मतलब सिस्ट्रॉन्स तो बन नहीं रहा है यहाँ पे, सिस्ट्रॉन्स नहीं है तो ऑप्टिकल भी नहीं है, फेशियल मेरिडियोनल भी नहीं है, तो यहाँ पे बचा सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बचे। अब स्ट्रक्चरल में लिंकेज है, कोऑर्डिनेशन है, डिफरेंट तरीके के आइसोमर है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन गो थ्रू विद द वीडियो ऑफ आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे हमारे पास जो आइसोमेरिज्म जो पॉसिबल है वो है आयोनाइजेशन आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। वैसे तो सिर्फ नेम पूछा है, नेम बताने से काफ़ी रहेगा, 1 मार्क मिल जाएगा, बट फिर भी आइसोमेरिज्म क्यों है आयोनाइजेशन वाला, इसमें जो 2 पॉसिबल हैं वो ये, यहाँ पे लिगेंड जो बाहर अंदर है, मतलब क्लोरीन जो है वो क्लोरीन एज अ काउंटर आयन की तरह काम कर सकता है, और सल्फेट जो है लिगेंड की तरह काम कर सकता है। ऐसे ही ये जो गिवन है, जब NH3 हमारे पास 5 है, ये Cl अंदर है और SO4 बाहर है, तो यहाँ पे SO4 और Cl ने अपनी पोजीशन क्या कर ली, एक्सचेंज कर ली। यहाँ पर जो हमारे पास आयोनाइज करेंगे तो ये बनेगा पॉजिटिव और Cl बनेगा नेगेटिव। यहाँ पर जब हम इसे आयोनाइज करेंगे तो ये पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव। तो यहाँ पे सल्फेट हमारा काउंटर आयन बन रहा है, यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। तो क्योंकि डिफरेंट आयन्स मिल रहे हैं इसलिए डिफरेंट आयोनाइजेशन आइसोमर कहलाएगा ये। सी पार्ट है, राइट दी हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडाइजेशन भी बताने हैं आपको और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी बताने हैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन में ऑलरेडी अभी ये जो देखो रिपीटेड क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक है, वो 2012 या 13 का क्वेश्चन था जो अभी हमने सॉल्व किया 3 मार्क करी, उसी में ही हमने देखा था ये COCF6। तो COF6 का हमारे पास जो आया था, मैं फाइनल लिख दे रही हूँ, हमारे पास 3D6 27 है, न्यूट्रल में हमारे पास 3D7 4s2 बचता है कोबाल्ट का, लेकिन यहाँ पे 3+ है तो कोबाल्ट 3+ में 3 इलेक्ट्रॉन लूज कराने हैं, तो 2 तो जाएंगे, S में से 1 जाएगा D में से, 3D6 बचेगा। तो 3D6 हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अब क्योंकि फ्लोरीन कैसा लिगेंड है, फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं कराएगा इलेक्ट्रॉन्स की, जब पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की कराएगा नहीं तो 6 ऑर्बिटल जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है वो फ्लोरीन दे रहा है, वो रखने के लिए कोबाल्ट के पास जगह कहाँ है, तो जगह है आगे वाले ऑर्बिटल्स में, मतलब 4s का 1 ऑर्बिटल यूज होगा, 4p के 3 ऑर्बिटल यूज होंगे और 4d के 2 ऑर्बिटल यूज होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्बिटल बने, जो कि हमारे पास 6 ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो हम ये 1 3 और यहाँ से ये 2, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगी sp3d2, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा वो हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर कौन देगा, फ्लोरीन F- देगा, तो टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑक्टाहेड्रल स्पीशी है ये। अब आपको और क्या पूछता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बताने, कितने अनपेड दिख रहे हैं, जो 3D6 में से 1 तो पेड है, बाकी बचे ये 4, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय N इज इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैग्नेटिक कैरेक्टर भी पूछ लेता, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा हुआ इसका, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव 1 केमिकल टेस्ट एज एन एविडेंस टू शो दैट। देखो अब भी हमने पहला क्वेश्चन क्या था कि बताओ कौन सा आइसोमेरिज्म है, अब कहता है ये आयनाइजेशन है बट उसका एविडेंस देना है विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल टेस्ट। देखो अभी मैंने बताया इस वाले कॉम्प्लेक्स में CONH3 5Cl, ये तो बनेगा आपका पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, और SO4 बनेगा आपका एज अ 2 नेगेटिव। अब जो कॉम्प्लेक्स का जो हमारे पास केटायन बना है ये तो कोई केमिकल टेस्ट नहीं देगा, लेकिन जो काउंटर आयन बन रहा है ना ये हमें केमिकल टेस्ट देगा। क्यों, ये सल्फेट किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये रिएक्ट कर जाएगा बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन के साथ। बेरियम क्लोराइड होता कलरलेस है, लेकिन जैसे ही सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा ये क्या बना लेगा, BaSO4। BaSO4 एज अ प्रेसिपिटेट बन जाएगा और 2 क्लोरीन हमारे सोल्यूशन में मिक्स हो जाएंगे, तो ये बना लेगा वाइट PPT, ठीक है।
लेकिन ये जो दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स है ना हमारा, दूसरे वाले को जब हम आयनाइज कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, CONH3 होल 5। अब इस बार SO4 अंदर है और ये प्लस हमारा बन रहा है और Cl-, ये हमारे पास जो काउंटर बन रहा है वो क्लोराइड बन रहा है। क्लोराइड की रिएक्शन हम AgCl से कराएंगे, सॉरी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट भी कलरलेस सोल्यूशन है तो ये बना लेते हैं AgCl, ये भी वाइट PPT बन जाएगा और NO3 हमारा सोल्यूशन में एक्वस फॉर्म में रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारे पास सल्फेट एज अ काउंटर आयन बन रहा था, ये AgNO3 के साथ टेस्ट नहीं देगा, बट किसके साथ पॉजिटिव देगा, BaCl2 के साथ। वहीं पर जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स है वो AgNO3 के साथ पॉजिटिव देगा बट BaCl2 के साथ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। सो दिस इज वन टेस्ट जो आपको एविडेट करता है कि आयोनाइज होने पे अलग अलग काउंटर आयन मिल रहे हैं। नेक्स्ट बी पार्ट, nickel chloride 2- is paramagnetic while nickel carbonyl is diamagnetic। दो बोथ आर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है, दोनों में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, बट एक पैरामैग्नेटिक है एक डायामैग्नेटिक है। ऐसा क्यों, तो हम एक बार देख लेते हैं इसमें। निकल Cl4, यहाँ पर निकल जब वो न्यूट्रल है निकल, ठीक है, न्यूट्रल मतलब विदाउट एनी ऑक्सीडेशन स्टेट, 28 उसका चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें 3d8 4s2 आएगा। तो न्यूट्रल किस में आ रहा है हमारा, कार्बोनिल वाले कॉम्प्लेक्स में, बिकॉज कार्बोनिल की ऑक्सीडेशन जो चार्ज होता है कार्बोनिल वो जीरो होता है, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आएगी यहाँ पे। तो दिस इज फॉर निकल जीरो। अब निकल जीरो में 3d8 4s2 है हमारे पास, तो मैं 3d8 4s2 ड्रॉ कर देती हूँ। 3d8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसके पास 4s भी फिल है, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन फिल है, सिर्फ बचा क्या इसके पास, p ऑर्बिटल खाली बच रहा है। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें साफ साफ पता चल गया टेट्राहेड्रल मतलब हाइब्रिडेशन तो sp3 बनेगी। कैसे बना लो अब क्योंकि कार्बोनिल कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर करा देगा। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर कराएगा किसे, जो डी वाले हैं उसको, या फिर एस वालों को डी में जंप करा देगा। कैसे ही कह लो अब आप, चाहे तो डी को ऑर्बिटल को पेयर करा के फिर एस वाले इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पर एस ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। एंड एस ऑर्बिटल खाली होते ही तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास एस ऑर्बिटल खाली हो गया। एस ऑर्बिटल खाली होती हाइब्रिडेशन क्या यूज हो गई, sp3 यूज हो गई। बट यहाँ पे तो आपने बता दिया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है। और मतलब ये जो 4 ऑर्बिटल यूज होंगे वो कौन यूज करेगा, CO यूज करेगा। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इसीलिए ये कैसा मैग्नेटिक कैरेक्टर है, डायामैग्नेटिक। बट अगर NiCl4 की बात करें हम, NiCl4 में हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास वो कितनी है, निकल यहाँ पे 2+ में प्रेजेंट है, मतलब 3d8, s के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, 3d8 बचा है उसके पास। सो डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3d8। अब 3d8 के बाद हमारे पास यहाँ पे s भी खाली है और p भी खाली है, और हमें पता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्लोरीन के साथ, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो होगी, मतलब एक s का और 3 p के यूज़ करेगा ही करेगा वो। और ये चारों में कौन इलेक्ट्रॉन देगा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स कौन देगा, 4 क्लोरीन देंगे, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्लोरीन कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है ना, तो वीक फील्ड लिगेंड है, नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसका मतलब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हो जाएगा उसका।
सो इसी वजह से दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन दैट दोनों के sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद भी क्लोरीन वाला जो निकल का कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होते हैं, बट जो कार्बोनिल वाला कॉम्प्लेक्स है वो डायामैग्नेटिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो चुके हैं। अब उसका जो सी पार्ट बचा था ना हमारे पास, यहाँ पे अभी इसका सी पार्ट रह गया था सॉल्व करने के लिए। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3 on the basis of crystal field theory when it forms an octahedral complex। Fe3 का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, किसके बेसिस पे? CFT के बेसिस पे, वो भी किस में बताना है? ऑक्टाहेड्रल में। तो पहले सिर्फ इतना ही समझो, हमारे पास जो d ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल CFT में ऑक्टाहेड्रल में दो फर्दर सब ऑर्बिटल्स में टूट जाता है, सबसेट्स में टूट जाता है। नीचे वाला सेट क्या होता है? T2G, ऊपर वाला EG। ऑर्बिटल्स के जो नाम होते हैं DXY, DYZ, DZX, इसके नाम क्या होते हैं? DX² माइनस Y², DZ²। अब फर्स्ट पार्ट कहता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है और वीक फील्ड लिगेंड के लिए भी। और हमें क्या लेना है? Fe3 लेना है। न्यूट्रल Fe26 है, मतलब 3d6 4s2 है। बट जब आपको क्या कर लेना है? Fe3+, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कराना है, 2 s में से चलेगा, 1 d में से गया है, तो आपके पास बचा है 3d5। अब आपने क्या करे हैं? पाँचों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल कर लिए हैं? जो आपका बॉटम पे ऑर्बिटल है दैट इज यहाँ पे 3d5, 1 2 3 4 5। अब फर्स्ट पार्ट में जब आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है? मोर स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग इज हाई, या फिर ये कह सकते हैं जो डेलो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। हाई हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप जल्दी से नहीं कर पाएंगे जब तक नीचे वाले ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड ना हो जाए। तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन फिल कराना है, तो हम पांचों किस में फिल कराएंगे? सिर्फ T2G सेट में ही फिल कराएंगे। पहले 3 फिल हो गए, 2 और बचे हैं, 2 और फिल करा दिए। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई वो क्या हुई? T2G में कितने भरे गए? 5, और EG में कितने हैं? 0। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें वीक फील्ड लिगेंड के लिए, तो वीक फील्ड में भी सेम हमारे पास यही हम बनाएंगे। 3D में 5 है, 2 सेट में टूट जाएगा, EG और T2G में। ठीक है, अगेन हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। अब वीक फील्ड लिगेंड के लिए आपको क्या करना है? वीक फील्ड लिगेंड में जो डेलो होता है, CFSE एनर्जी जो होती है वो वीक होती है। सो स्प्लिटिंग क्या होती है? स्प्लिटिंग इज लेस। तो जब स्प्लिटिंग लेस है मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर जंप कर सकता है विदाउट पेयरिंग इन दी लोअर ऑर्बिटल्स। तो वो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे? पहले 3 नीचे, फिर दोनों ऊपर जाएंगे। उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो तो वो नीचे पेयर अप होना शुरू होगा। तो वीक फील्ड के लिगेंड्स के केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आई? T2G3 EG2। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ योर सी पार्ट। Now the next question is write the hybridization magnetic character of the following। 2 पार्ट है, दोनों 1.5 मार्क के हैं, 2020 का ही ये क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर दोनों का बताना है। तो Fe यहाँ पे न्यूट्रल में, Fe न्यूट्रल में 3d6 4s2 होता है, बट इन दी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में गिवन है हमारे पास Fe2+, तो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, 3d में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आपने दिखा दिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब H2O कैसा है? H2O वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड है मतलब ये इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कराएगा, बट स्टिल उसे अपने 6 ऑर्बिटल्स तो चाहिए खाली, ताकि वो
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना सके तो एक S का यूज़ होगा, 3 P के यूज़ होंगे और बाकी बचे हुए 2 जो बाहर के D हैं उसके यूज़ होंगे, मतलब 4S 4P 4D। इनमें से जो इलेक्ट्रॉन है मतलब ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले ऑर्बिटल्स यूज़ होंगे। सो वी हैव यूज्ड दीज 6 ऑर्बिटल। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है वो कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, H2O अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। ऑक्टाहेड्रल है ये। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि जो D यूज हो रहा है वो बाहर वाला यूज हो रहा है। ठीक है, हाइब्रिडेशन बता दें। मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको इसमें, 1 2 3 4 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। सो आप यही बताएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड है। और जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहे एक ही क्यों ना हो तो उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा होता है, पैरा मैग्नेटिक होता है। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, ये और ये। नेक्स्ट पार्ट है निकल कॉम्प्लेक्स। निकल कॉम्प्लेक्स NiCN4। तो इसमें देखो निकल जब हमारे पास न्यूट्रल है, न्यूट्रल 28 है मतलब 3d8 4s2। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है Ni2+। Ni2+ का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा दिए, बचा 3d8। 3d8 आप ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास 4 में ये केस होता है, या तो वो स्क्वायर प्लेनर बनाता है या फिर टेट्राहेड्रल। अब देखते हैं हमारे पास जो साइनाइड है वो कैसा ऑर्बिटल है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराता है, साइनाइड इलेक्ट्रॉन पेयर करा देगा। इलेक्ट्रॉन पेयर कराते ही जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे अनपेयर्ड हैं D ऑर्बिटल में वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पेयर अप हो जाएंगे। ठीक है, पेयर अप होते ही हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 3 4। ये तो हमारे पास पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया और एक ऑर्बिटल S का यूज़ होगा और बाकी 2 ऑर्बिटल किसके यूज़ हो जाएंगे, P के यूज़ हो जाएंगे। सो ये 4 ऑर्बिटल यूज़ होके कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बना ली इसने, DsP2। DsP2 बनते ही हमारे पास ज्योमेट्री क्या आ गई, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब चारों ऑर्बिटल्स हमारे ऑलरेडी ऑक्यूपाइड और बचे हुए 4 में इलेक्ट्रॉन कौन देगा, Cn देगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा आया, डायामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक कैरेक्टर है। ये आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ CFT राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D for ion when del O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। मतलब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, देखो D4 बनाना है आपको, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है, ये हमने D4 बना दिया। ऑक्टाहेड्रल में T2G EG सेट में टूट जाता है। ठीक है, डेल O बोला है, ऑक्टाहेड्रल है, डेल O मतलब एनर्जी कम है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम है बट पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। तो जिसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए वो काम ही नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे। तो आपने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करे, 4 में से 3 नीचे आ गए T2G में, बचा हुआ एक कहाँ चला गया, ऊपर में, क्योंकि पेयर नहीं कराना, पेयरिंग के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारी, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स और EG में 1 इलेक्ट्रॉन। सिंपल। यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रिडिक्ट दी हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक कैरेक्टर। जस्ट अभी किया है हमने, हाइब्रिडाइजेशन आई थी हमारी DsP2 दैट इज स्क्वायर प्लेनर, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है हमारा, डायामैग्नेटिक। सेम क्वेश्चन रिपीटेड। थर्ड है राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हमें कर चुके हैं ऑलरेडी। डाइक्लोरिडो Cl2 बिस, इथेन 1 2 डायमीन, EnB2 कोबाल्ट आएगा और ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है हमारे पास, तो 2 हमारी क्लोरीन से आ जाएगी, बची हुई एक प्लस चार्ज है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड NiCl2.6H2O। देखो 2022 का ही क्वेश्चन है, बहुत रीसेंट क्वेश्चन है।
मिक्सड विद AgNO3 2 मोल्स ऑफ AgCl। जो हमने 2 मार्कर में क्वेश्चन किया ना, एग्जैक्ट वही है, सिर्फ उसके सब पार्ट्स बता दें आपको, सब पार्ट्स के अकॉर्डिंग आंसर करना है, दैट्स इट। तो NiCl2 जब 6 के साथ 6H2 मिक्सड विद AgNO3 2 मोल AgCl, तो जितने AgCl बन रहे हैं ना उतने क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखने हैं आपको, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या रहा होगा इसका, जितने क्लोरीन जितने AgCl बन रहा है, कितना AgCl 2, तो 2 क्लोरीन को आप बाहर रखोगे, ब्रैकेट क्लोज। और अब निकल के साथ 2 क्लोरीन तो बाहर चले गए, बचे 6H2, वो 6 के 6H2 किसके साथ हैं, निकल के साथ हैं, बस इतना करना है, दैट्स इट। तो NiH2O6Cl2, ये आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आ गया किसका, कॉम्प्लेक्स का। सेकेंड पूछता है सेकेंडरी वैलेंसी बताओ। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है आपको, H2O कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हुई, निकल की ऑफ निकल इज 6। थर्ड IUPAC नेम बताना है, IUPAC नेम भी बता दो चलो। कितने एक्वा हैं, 6 एक्वा, तो हेक्सा एक्वा निकल। निकल की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, Cl2 2 नेगेटिव, ब्रैकेट के इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाएगा तो 2 पॉजिटिव, 2 आ गई, और क्लोराइड। बस वैसे 3 लाइनें लिखनी थी, आंसर आपके 3 मार्कर क्वेश्चन है ये। तो आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक थी, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं वो कवर किए। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते ना, तो आपको ये लगा लो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर में ना 7 आउट ऑफ 7 लाने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, सारी वीडियोस देखकर बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और सिर्फ यही क्वेश्चन तक आपको लिमिट नहीं करना है। NCERT, सबसे पहले NCERT के क्वेश्चंस करो, जितने ज़्यादा NCERT फोकस करोगे उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो। ऑल्दो ये सारे क्वेश्चंस NCERT के ही हैं, ठीक है, लगभग मोर और लेस, सिर्फ उसे सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, दैट्स इट। सो आई होप यू हैव लाइक्ड माई वीडियो, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। So just like and share my video and subscribe my channel to get new videos on different topics. Okay, thank you.